कहानी की शुरुआत में हमें पॉलुमा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक जाली रियल एस्टेट एजेंट है। वो अपनी दोस्त ग्राजिया के साथ मिलकर ऐसे घरों को किराए पर देती है जो उनके होते ही नहीं। इसी तरह वो एक आदमी को मीठी मीठी बातों में फंसाकर 6 महीने के लिए घर किराए पर दे देती है और उससे $15,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेती है। वो आदमी रात को वाइन की बोतल लेकर घर पहुंचता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसे मालूम होता है कि उस घर का असल मालिक कोई और है। वो फौरन पॉलुमा को कॉल करता है, मगर उसका फोन बंद होता है। तब उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हो चुका है। धोखा देने के बाद पॉलुमा एक पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात अपनी साथी ग्राजिया से होती है। दोनों काफी अरसे से यही फ्रॉड कर रही थीं, लेकिन अगले दिन ग्राजिया को एक ईमेल मिलती है जिसका आईपी एड्रेस मैनहट्टन पुलिस स्टेशन का निकलता है। इससे दोनों को अंदाजा हो जाता है कि पुलिस उनके करीब पहुंच चुकी है। पॉलुमा घबरा जाती है, मगर ग्राजिया उसे यकीन दिलाती है कि उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। इसके बाद दोनों अपना अगला शिकार ढूंढती हैं। इस बार उनकी नज़र रॉबर्ट नामी एक मशहूर न्यूरोसर्जन पर पड़ती है जो अपना घर किराए पर देना चाहता था। पॉलुमा अपना हुलिया बदलकर रॉबर्ट से मिलती है। रॉबर्ट उसे बताता है कि ये घर उसकी मरहूम बीवी रेबेका की आखिरी निशानी है, इसीलिए उसने आज तक उसे फरोख्त नहीं किया। पॉलुमा घर किराए पर ले लेती है, चाबियां और पासवर्ड हासिल कर लेती है और रॉबर्ट के जाते ही घर के तमाम कैमरे बंद कर देती है ताकि उसकी निगरानी खत्म हो जाए। अगले दिन वो मौली नामी रियल एस्टेट एजेंट बनकर लोगों को घर दिखाना शुरू करती है। कई लोग आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं। आखिरकार रात को एक आदमी आता है जो पॉलुमा की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसी दौरान रॉबर्ट अपने खुफिया कैमरों से सब कुछ देख लेता है। इधर उस आदमी को भी पॉलुमा के नकली बाल उतरने से मालूम हो जाता है कि वो धोखाबाज है, इसलिए वो मजीद पुरतशद्दुद हो जाता है। पॉलुमा अपनी जान बचाने के लिए उसे लात मारती है, लेकिन वो दोबारा उठकर चाकू से उस पर हमला कर देता है। ऐन इसी वक्त रॉबर्ट वहां पहुंच जाता है और इंजेक्शन लगाकर उस आदमी को बेहोश कर देता है। जख्मी पॉलुमा भागने की कोशिश करती है, मगर चंद कदम चलकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अस्पताल के बेड पर पाती है। रॉबर्ट भी वहीं मौजूद होता है। पॉलुमा उसे बताती है कि वो आदमी उस पर हमला कर रहा था, मगर रॉबर्ट उसे याद दिलाता है कि वो खुद भी उसके घर को जाली तरीके से किराए पर दे रही थी और ये एक बड़ा जुर्म है। इसके बाद रॉबर्ट उसे दोबारा बेहोश कर देता है। होश आने पर पॉलुमा फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे मालूम होता है कि ये अस्पताल नहीं बल्कि कोई खुफिया जगह है। वो भागती है, मगर एक ताकतवर आदमी उसे दोबारा पकड़ लेता है। दूसरी तरफ ग्राजिया मुसलसल पॉलुमा को मैसेज कर रही होती है, लेकिन जवाब रॉबर्ट दे रहा होता है। जब ग्राजिया लव यू भेजती है और जवाब में लव यू टू आता है तो वो फौरन समझ जाती है कि ये पॉलुमा नहीं, कोई और उसका फोन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पॉलुमा कभी ऐसा जवाब नहीं देती थी। अब ग्राजिया को यकीन हो जाता है कि उसकी दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और वो उसे बचाने का फैसला करती है। इधर पॉलुमा को जंजीरों से बांध दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। कुछ देर बाद रॉबर्ट उसके लिए खाना लाता है। पॉलुमा उससे मिन्नत करती है कि उसे जाने दिया जाए, मगर रॉबर्ट साफ कह देता है कि वो दूसरों के लिए भी खतरा है और अपने लिए भी, इसलिए वो यहीं रहेगी। इसी दौरान हमें लेनी के बारे में मालूम होता है। रॉबर्ट बताता है कि कार हादसे के बाद लेनी का बचना नामुमकिन था, लेकिन उसने ब्रेन सर्जरी करके उसे जिंदा किया। अब लेनी हर वक्त रॉबर्ट के साथ रहता है और उसके हर हुक्म पर अमल करता है। दूसरी तरफ ग्राजिया को यकीन हो जाता है कि पॉलुमा मुसीबत में है, इसलिए वो टेड नामी एक शख्स को अपनी बातों में फंसाकर रॉबर्ट के घर ले आती है। वो टेड से कहती है कि उसकी बहन अंदर कैद है, लिहाजा वो उसे बाहर निकालने में मदद करे। टेड बंदूक लेकर घर के अंदर दाखिल हो जाता है, मगर गुस्से में आकर रॉबर्ट की मरहूम बीवी रेबेका की तस्वीर की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर रॉबर्ट अपना आपा खो बैठता है और टेड का गला काटकर उसे कत्ल कर देता है। जब टेड वापस नहीं आता तो ग्राजिया पिछले रास्ते से घर में दाखिल हो जाती है, लेकिन रॉबर्ट के खुफिया कैमरे उसे देख लेते हैं। इधर पॉलुमा किसी तरह अपनी जंजीर खोलने में कामयाब हो जाती है और एक पेन अपने पास छुपा लेती है। जैसे ही कोई उसके करीब आता है वो पेन से मुसलसल हमले कर देती है, मगर अगले ही लम्हे उसे मालूम होता है कि वो रॉबर्ट नहीं बल्कि उसकी अपनी दोस्त ग्राजिया थी। ग्राजिया शदीद जख्मी हो जाती है और इसी वक्त लेनी आकर पॉलुमा को दोबारा इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इधर रॉबर्ट अपनी बीवी की वीडियोस देखते हुए उसकी आवाजें सुनने लगता है। हकीकत में रेबेका जिंदा नहीं थी, बल्कि रॉबर्ट अपने वहम का शिकार था। वो अपनी बीवी को दोबारा जिंदा करने के जुनून में मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका था।
पुलिस अफसर डेजी भी रॉबर्ट पर शक करने लगती है, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं होता। इसी दौरान रॉबर्ट एक खौफनाक तजुर्बा करता है। वो ग्राजिया के दिमाग से याददाश्त वाला हिस्सा निकालकर टेड के दिमाग में मुंतकिल कर देता है। चंद लम्हों बाद टेड जिंदा हो जाता है, मगर उसके अंदर ग्राजिया की यादें मौजूद होती हैं। वो पलूमा से बिल्कुल ग्राजिया की तरह बात करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका दिमाग अपना तवाजुन खो देता है। उसकी असल याददाश्त वापस आ जाती है और वो खुदकुशी कर लेता है। रॉबर्ट जानता था कि वो अकेला ये सब नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने दोस्त ब्रिट्शा को बुलाता है। लेकिन जब ब्रिट्शा को सारी हकीकत मालूम होती है तो वो उसका साथ देने से इनकार कर देता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर रॉबर्ट उसे भी कत्ल कर देता है। इसी दौरान पलूमा एक बार फिर भागने की कोशिश करती है। लेनी उस पर तरस खाकर उसे चाबी दे देता है ताकि वो फरार हो जाए, मगर अगले ही लम्हे खुद को गोली मार लेता है। गोली की आवाज सुनकर रॉबर्ट फौरन वहां पहुंच जाता है और पलूमा को दोबारा पकड़ लेता है। अब रॉबर्ट अपना आखिरी तजुर्बा शुरू करता है। वो पलूमा को ऑपरेशन टेबल पर लिटा देता है और उसे मालूम होता है कि करीब पड़ी लाश दरअसल रेबेका की है, जिसे रॉबर्ट अब तक महफूज किए हुए था। रॉबर्ट पलूमा के दिमाग से याददाश्त वाला हिस्सा निकालकर रेबेका के दिमाग में मुंतकिल कर देता है। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और रेबेका दोबारा जिंदा हो जाती है। लेकिन इसी लम्हे पुलिस घर पर छापा मार देती है। घर के अंदर लाशों का ढेर देखकर सब हैरान रह जाते हैं, मगर रॉबर्ट वहां मौजूद नहीं होता। दरअसल उसने साथ वाला अपार्टमेंट भी खरीद रखा था और वो तमाम खौफनाक तजर्बात वहीं करता रहा था। इसी रास्ते से वो रेबेका को लेकर फरार हो जाता है। बाद में वो सबको झूठ बताता है कि डोनर लड़की पहले ही मरने वाली थी और उसने अपनी मर्जी से दिमाग का हिस्सा अतिया किया था। कुछ अरसे बाद रॉबर्ट अपनी बीवी के साथ नई जिंदगी गुजार रहा होता है। उसे लगता है कि उसने वाकई रेबेका को वापस हासिल कर लिया है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। रेबेका के जिस्म में असल में पलूमा की यादें जिंदा थीं। वो शुरू से ही रेबेका होने का ड्रामा कर रही थी। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो रॉबर्ट पर चाकू से हमला कर देती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। यूं पलूमा अपनी दोस्त ग्राजिया और बाकी तमाम बेगुनाह लोगों की मौत का बदला ले लेती है। और इसी के साथ ये सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।